इंडिया की कामयाबी से बौखला गई सरकार, देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की तैयारी। चलती ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुनकर मारा। हरियाणा के नूंह में दंगा, पड़ोसी राज्यों में भी हाई अलर्ट। बरेली के ईमानदार आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी पर ड्यूटी निभाना पड़ा भारी। दंगाइयों को रोकने पर तत्काल ट्रांसफर। के भारत में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। जहां एक तरफ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिशें रंग लाने लगी हैं, वहीं अब नफरत के कारोबारियों ने भी अपना रंग खुलकर दिखाना शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर देश भर में सकारात्मक यानी पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाजपा सरकार बौखला गई है। आपने देखा होगा कि शब्द इंडिया को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया में उसकी बौखलाहट और डर साफ नजर आ रहा है। सभी नए सर्वे बता रहे हैं कि अब की बार भाजपा का बंटाधार तय है। CSDS जो देश में एग्जिट पोल करने और अपने सटीक आकलन के लिए मशहूर है, संजय कुमार ने अपने एक विश्लेषण में बताया कि अगर लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 5% वोट भी इधर से उधर हुआ तो मोदी जी अपना झोला उठाकर चल देंगे। जाहिर है ये बात RSS, भाजपा और उसके सभी संगठन जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं अगर सरकार बदली तो उनके साथ क्या क्या किया जाएगा। शासन में तानाशाही पूर्ण रवैये के जरिए विपक्ष को कैसे खत्म किया जाता है, भाजपा ने सभी को सिखा दिया। रोजगार, महंगाई, कारोबार, व्यापार यानी विकास के हर मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम मोदी सरकार को इंडिया की चुनौती से निपटने के लिए अब नफरत ही एक अकेला सहारा है, जिस पर अब खुलकर काम शुरू कर दिया गया है। इसकी मिसालें देश भर के अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व की अपनी छवि के बावजूद प्रशासनिक मामलों में ईमानदारी के चलते सभी वर्गों में लोकप्रिय होते जा रहे थे, उन्होंने भी एक ईमानदार आईपीएस अफसर प्रभाकर चौधरी का तबादला सिर्फ इसलिए कर दिया कि उन्होंने बरेली शहर में तय रूट से हटकर मुस्लिम बहुल मोहल्लों से कावड़ यात्रा ले जाने की जिद कर रहे कुछ नशेड़ियों को इसकी इजाजत नहीं दी। बताया जा रहा है इन नशेड़ियों ने फायर भी किए। प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर योगी सरकार ने दंगाइयों को सरकारी संरक्षण का साफ साफ आश्वासन दे दिया है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र के मुस्लिम बहुल जिला नूंह, जहां के कई लोगों को गौ रक्षा के नाम पर कत्ल कर दिया गया था, वहां RSS से जुड़े हिंदू संगठनों ने ब्रिज मंडल यात्रा के एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन कर बड़ी संख्या में लोगों को नूंह बुलाया। ये एक तरह से उकसाने वाली कार्यवाही थी। इससे पहले एक बहुत ही उकसाने वाला वीडियो वायरल किया गया, जिसके खिलाफ सरकार ने कोई भी कार्रवाई ना कर दंगाइयों को खुला खेल खेलने की खामोश रजामंदी दे दी थी। जबरदस्त हिंसा में 2 होमगार्ड सहित 3 की मौत हो गई। अब वहां बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दंगाई अपनी ड्यूटी निभा चुके, अब सरकार बड़े पैमाने पर मुकदमे दर्ज कर अपना फर्ज पूरा करेगी। थोड़े ही दिन पहले सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर हरियाणा में राजपूत और गुर्जर समाज के बीच कलह की खबरों को लेकर भाजपा परेशान थी। जाट समाज किसान आंदोलन के समय से ही भाजपा के खिलाफ है, इसलिए भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना भाजपा के लिए जरूरी हो गया था। एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के पालघर जिले से आई, जहां जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में RPF कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी ने अपने ही ASI टीकाराम मीणा सहित 4 लोगों की सर्विस गन से हत्या कर दी। इनमें 3 मुसलमान थे। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल चेतन कह रहा था कि भारत में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये काम किसी मुसलमान ने किया होता तो न्यूज एंकर्स के शोर से अब तक आसमान फट चुका होता और ट्रेन जिहाद शब्द सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होता। एक और घटना में ट्रेन में ऊपर बर्थ पर नमाज पढ़ रहे एक बुजुर्ग के नीचे बैठे कुछ लड़कों ने जोर शोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। जाहिर है कि आम जनता के दिल दिमाग में नफरत के इस जहर को मीडिया के सहयोग के बिना भरा जाना नामुमकिन था। देखिए न्यूज चैनल्स की हेडलाइन के कुछ स्क्रीनशॉट्स। लव जिहाद, कितने जल्लाद, लव का नाम जिहाद का काम, फिर काम तमाम, कुदरत बहाना है,
मुस्लिम आबादी बढ़ाना है। क्या मौलाना साद ने कोरोना जिहाद फैलाया? सुधीर चौधरी जो पहले जी न्यूज में काम करते थे, कितने तफसील से, कितनी डिटेल से जिहाद के बारे में बता रहे हैं। बागेश्वर धाम के कितने विरोधी, मेवात में भगवा पर हमला, हिंदू आबादी घटेगी, अराजकता बढ़ेगी, कट्टर हिंदू को कट्टर मुस्लिम बना दिया, जिहाद से फ्रांस बनेगा मुस्लिम राष्ट्र, सीएम योगी का ज्ञान माफी पर बयान, चिढ़ गए ओवैसी, एएमयू में हिंदुओं पर अत्याचार क्यों, हिंदू लड़की से छेड़छाड़, फिर अल्लाहू अकबर के नारे। मीडिया के फैलाए इस जहर ने महिलाओं को नंगा घुमाना और गैंगरेप करने जैसे घृणित कामों को भी कुछ लोगों के लिए गर्व का विषय बना दिया है, क्योंकि ये लोग अब किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि किसी ईसाई या किसी मुसलमान के साथ ऐसा कर रहे हैं। आपको याद होगा, कब्र से निकालकर रेप और देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश जैसे बयान। जाहिर है कि कब्र से निकालकर रेप कर सकने या कर पाने की मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए तो दूसरे धर्म की महिलाओं को नंगा घुमाना, उनका गैंगरेप करना औरतों को सम्मान देने जैसा होगा। हालांकि भारत में अभी ये सब जुल्म और ज्यादती बहुसंख्यक समाज की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन पूरी सच्चाई ये है कि दुनिया में जब जब राजाओं, तानाशाहों, राजनेताओं द्वारा सत्ता को हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया है, तब तब इंसान इसी तरह जानवरों से ज्यादा बदतर हुआ है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान वगैरह सभी धार्मिक समूहों के कपड़ों पर जुल्म के ये बदनुमा दाग देखने को मिलते हैं। धर्म जो दुनिया को जन्नत बनाने की कुव्वत रखता है, राजनीति से मिलते ही इसी दुनिया को जहन्नुम बनाने का जरिया भी बन जाता है। आपको याद होगा कि अभी मोदी जी के हालिया अमेरिकी दौरे के समय ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में भारत के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप इसी तरह सरकार चलाएंगे तो अपने देश को खुद ही तोड़ लेंगे। भाजपा के पीक के बावजूद अभी जबकि भारत के ज्यादातर राज्यों में गैर भाजपा सरकारें और देश में गैर भाजपा विधायकों की संख्या भाजपा से कहीं ज्यादा है, ये उम्मीद की जा सकती है कि देश की एकता, अखंडता और धार्मिक विविधता को बचाने की कोशिशें कामयाब होंगी। वीडियो के आखिर में हम ये कहना चाहते हैं कि देश के अल्पसंख्यकों को सब्र और शांति से इस कठिन समय को गुजारना चाहिए, क्योंकि यूसीसी मुद्दे के बुरी तरह फेल हो जाने के बाद से आरएसएस चाहता है कि किसी भी तरह अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुसलमान सड़कों पर उतरें, ताकि जाति और क्षेत्र के आधार पर राजनीति करने वाले दलों के गठबंधन इंडिया को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिए खत्म किया जा सके। साफ है, उसकी इस रणनीति का मुकाबला बहुत ही सब्र और शांति के साथ ही किया जा सकता है। इसके अलावा बहुसंख्यक समुदाय के सेक्युलर राजनीतिक दलों यानी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को पूरी आक्रामकता के साथ सरकार के विरोध में सामने आना चाहिए, ताकि देश में शांति और विकास चाहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके। अंत में न्यूज चैनल हमारी आवाज का एक सवाल मुस्लिम समाज से, वो ये कि अभी इंदौर से खबर आई कि सुन्नी मुसलमान लड़कों की एक भीड़ ने वहां इमाम बाड़े के दरवाजे पर जोर शोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया जा सका। सवाल ये है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा मस्जिद के दरवाजे पर नारे लगाना गलत और किसी इमाम बारगाह के दरवाजे पर सुन्नी मुसलमानों का नारा लगाना ठीक? ये मुनाफकत, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड क्या सही है? जो फला का नहीं वो हमारा नहीं कहने वाले मुसलमानों को सोचना चाहिए कि क्या आप खुदा से भी अपना ताल्लुक इसलिए खत्म कर लेंगे कि वो तो सबका है। फिलहाल के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।